गेस्ट आते हैं, आप छोटे से देख रहे होंगे, मम्मी पापा बोलते बेटा अंकल को नमस्ते करो, आपने वेलकम किया उनको, राइट, ग्रीट किया, उनको वेलकम किया, बेटा अंकल के लिए पानी लेके आओ, ठीक है। तो क्या हम वेटर या वेट्रेस हो गए अपने घर में? नहीं। इसी तरह से जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो भी तो आपका वर्क प्लेस है, आपका जोन है। ये इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने अभी कहा बेटा ये आपकी क्लास है, हम स्कूल में कैसे, ये हमारी क्लास है। फैन ऑन नहीं है तो हम किसी का वेट नहीं करेंगे, हम ऑन करेंगे, सो दैट यहाँ पे भी आपकी क्लास है, उसको मेंटेन करना ये आपकी ड्यूटी है। वैसे ही एयर होस्टेस जो होती है वो स्माइल के साथ ग्रीट करके आपको रिस्पेक्टफुली आपका कंफर्ट देखते हुए आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए हेल्प करती है, ओके। वो उनकी ड्यूटी है और उनका वो जो प्लेन है वो उनका घर है, तो वो आपका वेलकम कर रहे हैं, राइट। सो अब ये कभी नहीं है, आप माइंड में नहीं लाना कि सिर्फ वेट्रेस है और इस वजह से कोई लड़की ये नहीं सोचेगी नहीं यार मैं इस फील्ड में नहीं जाऊंगी, नहीं तो वो तो कहेंगे अच्छा तुम खाना देती होगी, लोग ऐसे बैल बजा देते होंगे, हाँ यस सर, ऐसा नहीं, ड्यूटी है। मैं आप जब आते हैं यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, मैंने हर एक स्टूडेंट को ये बोला होगा बेटा क्लास कैसी रही आप बताना आकर के, बोला है? कितने लोगों से मेरी ये बात हुई है? रेज योर हैंड। सबको बोला है? दैट मीन्स कि आपने यहाँ पर क्लास अटेंड की है तो आप जिस चीज़ के लिए आए वो आपको मिला ना, समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? मैं करूँगी, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से वो आपके लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेनिंग। एयर होस्टेस के लिए जो हम ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दे रहे हैं वो कौन कौन सी है आपकी? फर्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये जो यहाँ पर हम करवाते हैं पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। पर्सनैलिटी दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो लेकिन पर्सनैलिटी नहीं है, फेस में स्माइल ही नहीं है, एकदम लेजी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ फेसेस होते हैं जिनको देख के आपको खुशी हो जाती है, उनको देख के आपके फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन कुछ पर्सनैलिटी नहीं। इवन कई एटीट्यूड बहुत तरह से होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो एटीट्यूड आप कैसा कैरी कर रहे हो। कुछ गर्ल्स होती है कि लगता है वाह, सिर्फ उनकी वॉकिंग स्टाइल देखिए कि वाह क्या एटीट्यूड है, क्या पर्सनैलिटी है, लगता है आपने ऐसा क्या देख लिया उनको सिर्फ जाते हुए, कुछ तो नोटिस किया, लेकिन उनका चलने का स्टाइल, उनका बैठने का स्टाइल, उनके खड़े होने का स्टाइल, उनका ड्रेसअप, वो सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। आपको लगता है कि वाह मुझे भी ऐसा बनना है, क्या मैं ऐसा बन पाऊंगा या बन पाऊंगी, ये फील आता है। विद इन अ सेकेंड आपने ये चीज़ आपके मन में आ गई, हम उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब इसके लिए इंटरव्यू होता है, आप जब एंटर होते हैं आपकी बाकी सारी चीज़ें एक साइड हो जाती है, आपका कम्युनिकेशन एक साइड हो जाता है, वो आपको तभी जज कर चुके हैं, ओके। कई बार ऐसा लगता है कैंडिडेट को कि जीडी तो मैंने परफेक्ट दिया है, जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर मैंने परफेक्ट दिए हैं, तो कहाँ पर कमी रह गई? ये बहुत मेजर पार्ट है, ये हम पैरामाउंट में ऑलरेडी आपको सिखा रहे हैं, उसकी क्लासेस आपकी होती हैं। जो मैनर्स और इटिकेट्स वाला जो पॉइंट है जो मैं आज इसके सेशन के बाद में लेने वाली हूँ, तो वो भी इससे रिलेटेड है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड ग्रूमिंग, आप देख रहे हैं ये कॉलेज वाली लड़कियाँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, बॉयज़ हंसे नहीं, बॉयज़ भी रहते हैं, बस ऐसे ही जेल लगा लिया थोड़ा सा, ठीक है वो चलता है, फंकी लो, तब कॉलेज में हमें प्लेस के अकॉर्डिंग आना चाहिए, हम कहाँ पर हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ड्रेसेस सिलेक्ट करनी चाहिए, वैसे हेयर सेटअप करना चाहिए, ये सही है, कुछ इसमें रॉन्ग है नहीं। ग्रूमिंग के लिए क्यों बताया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में कई बार होता होगा जिसके नेल्स बड़े, मेरे
लेकिन वो अगर आपको वो नेल्स अगर क्लीन नहीं है और वो आपको सर्व कर रहा है तो आपको लगेगा छी, बाल खुले हैं गलती से। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल है, हेयर फॉल होते हैं, सबको होते हैं। बाय मिस्टेक अगर किसी के खाने में बाल आ जाए कैसा हो जाता है, कैसा फील आता है कि पूरा खाना हटा, पूरा खाना हटा। इसलिए आपको वहाँ पर जब आप सर्व कर रहे हैं, आपने ऑर्डर दिया है, वहाँ से ऑर्डर आया है, तो बेटर है कि आपका हेयर सेटअप पूरा पिनअप हो, आपके नेल्स क्लीन हो, आपका ड्रेसअप पूरा क्लीन हो। ऑब्वियस सी बात है, आप एक फुल्की के ठेले में आप जब देखते हैं तो वहाँ पर आजकल पैटर्न क्या चल रहा है, ग्लव्स पहनते हैं। मैम हंस रहे, मैं क्या क्या एग्जांपल दे रही हूँ जो लाइफ से रिलेट कर पाए, मैं उतना आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक फुल्की का ठेला है जहाँ पे वो ऐसी डिप कर दिया, उन्होंने दे दिया, सुबह से शाम तक आलू लगे हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, रिश्का मैं दे रही हूँ। सो और एक दूसरा कार्ड है, उसमें क्या है, उन्होंने ग्लव्स पहने, ठीक है, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, ग्लव्स वाला, ठीक है, मैं फुल्की नहीं खाऊंगा हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रूमिंग का पार्ट है और ये हमें खुद को अच्छा लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है सामने पैसेंजर्स को भी वही रिक्वायरमेंट होगी। आगे चलते हैं, कस्टमर सर्विस। आप में से ट्रैवल करने का किसको शौक है, कौन चाहते हैं, कहाँ होकर आ चुके हैं, बहुत सारे प्लेसेस, लाइक हमेशा ही जाते हैं, साल में कितनी बार जाते होंगे, एक बार, दो बार, 2-3 महीने में एक बार हो जाता है। बाहर स्टे भी करते हैं, होटल में स्टे कर रहे हैं बाहर, आपने ऑर्डर किया, ठीक है, आधे घंटे लग गए एक चाय के लिए, भैया हाउसकीपिंग क्लीन करनी है, बेडशीट चेंज करनी है, झाड़ू लगा दो, वॉशरूम क्लीन कर दो, या हम जा रहे हैं तो हमारे आने से पहले पूरा क्लीन हो, और वो होता नहीं है तो कैसा लगता है, टाइमली नहीं होता, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपको लगता है क्या यार। ऑब्वियस सी बात है, एक फैक्ट ये भी कि हम अपने घर में जैसे रहते हैं ना, हम वैसे होटल में नहीं रहते, होटल में हम बहुत गंदगी करते हैं, ये भी फैक्ट है, कुछ लोग करते हैं, बहुत से लोग, क्योंकि बेड पर ही प्लेट लेकर बैठ जाएंगे, वहीं खाना शुरू, बेडशीट गंदी, ये कस्टमर भी करते हैं, लेकिन सर्विस देना होटल का काम है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो चाहे एफ&बी डिपार्टमेंट हो, उनको ये करना है, ये उनकी ड्यूटी है। कॉल आया है तो आपको सर्विस देनी है, फास्ट सर्विस देनी है, राइट। सामने वाले की कंडीशन समझना, हो सकता है पैसेंजर के पास एक छोटा बेबी है तो उसको क्या नीड है, पैसेंजर अनईजी फील कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उससे नॉर्मल कैसे करेंगे। हो सकता है 2 पैसेंजर में लड़ाई हो रही हो, भैया आपने तो 1.5 सीट पूरी घेर ली एक की बुक करके, तो आप कैसे उनको बात करेंगे, क्या आपको शॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, सीखते हैं यहाँ पर, कस्टमर सर्विस। सेकंड है इमरजेंसी प्रोसीजर्स, जैसे आयुषी ने कहा जान बचाती है एयर होस्टेस, वो आपने सुना होगा ना गाना, मझधार में है नैया उस पार लगा देना, ठीक है, ये हम किससे बोल रहे हैं, नहीं, मझधार वाला बताओ किससे, गाँव वाले से बोलते हैं। और जनरली अगर हम किसी प्रॉब्लम में है, टेंशन में है, तो भगवान से बोलते हैं ईश्वर मझधार में है नैया उस पार लगा देना। अब आपका प्लेन हवा में है, ठीक है, और वहाँ पर जो है भगवान है या जो नाविक है वो आपकी एयर होस्टेस ही है, वही आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुँचा रहे हैं सेफली, राइट। उस ड्यूरेशन में अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, वो तो हर जगह आपको रोड चलते भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें जो ट्रेनिंग मिल रही है आपको, फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आपको गाइड किया जाएगा। स्विमिंग ट्रेनिंग, स्विमिंग कितने लोगों को आती है यहाँ पर, आती है, आप लोगों ने सीखा है। स्विमिंग में कुछ रूल आपको बताए होंगे कि आप अगर किसी को सेव कर रहे हो तो किस तरह से होल्ड करना है,
प्रॉब्लम है वो आपको गाइड किया जाएगा। स्विमिंग ट्रेनिंग, स्विमिंग कितने लोगों को आती है यहाँ पर? आती है, आप लोगों ने सीखा। स्विमिंग में कुछ रूल आपको बताए होंगे कि आप अगर किसी को सेव कर रहे हो तो किस तरह से होल्ड करना है। पता है ये चीज़? खुद के लिए सीखी थी, अपने लिए ये चीज़ नहीं पता है, ये आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी। स्विमिंग मतलब ये नहीं कि आपने खुद तो तैर लिया, एयर होस्टेस हो आप, वॉरियर हो आप, डिफिकल्ट सिचुएशन में आप ही बचा रहे हैं लोगों को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद तो सेफ होना ही है, दूसरों को हम कैसे निकाल के लेकर आए। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को निकालते हैं, वो आपको ऐसे होल्ड करता है कि आप वो तो निकलेगा नहीं, आपको वो टक्कर देगा। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग जो हम आपको दे रहे हैं ये कोर्स में हमारी साइड से रहेगा। आप वहाँ सेंटर में जाएंगे, ऑब्वियसली बात है पैरागॉन में तो स्विमिंग है नहीं, पूल नहीं है, तो वहाँ पर जा कर के आप ट्रेनिंग लेंगे और वो हमारी तरफ से रहेगा। CPR ट्रेनिंग, मेडिकल इमरजेंसीज में क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, किस तरह से आपको चीज़ें समझनी है कि सामने वाले को क्या इश्यूज आ रहे हैं, आपके पास एक किट होती है वहाँ पर और आप वो चीज़ें फॉलो करते हैं। ये ट्रेनिंग, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हम नहीं सिखाएंगे आपको, बाहर से इसके ट्रेनर आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे। इसके लिए हमने आपको बता दिया है कि बाहर आप जा रहे हैं, जहाँ पर भी आपका पूल के लिए हमने डिसाइड किया है। इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट से लोग आएंगे, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। उसके लिए आएंगे डॉक्टर्स, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। इसके अंदर में एयरपोर्ट अथॉरिटी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की हेड है वो मैम आकर के आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको और गाइड करेंगे कि कैसे क्या वहाँ पर प्रोसीजर होते हैं, क्या एंट्री से लेकर के एग्जिट तक का पूरा आपको वो गाइड करेंगे। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक एंड में हम गेम भी खेलेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, बताइए। कम्युनिकेशन ही नहीं है, मैं आपको बोल दूं क्या समझा आपने, कुछ भी नथिंग। ठीक है, मैं इनसे कहूँगी अरे वो ले आना, वो जाकर के क्लास से उठा लेना, वो वहाँ पे रख देना, वो ऐसा ऐसा। हालांकि बहुत से लोग करते भी हैं वो बात, आपके भी कुछ ऐसे पहचान के होंगे। मेरे पापा के एक फ्रेंड है, वो कहते हैं, पापा बताते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, अरे मैं वहाँ गया था, वहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से वहाँ गया और वहाँ से वहाँ पहुँचा। पापा कहते समझ में नहीं आता कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ पहुँचा। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपकी हिंदी है, हिंदी परफेक्ट हो, इंग्लिश है, इंग्लिश को आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। आप किसी भी कंट्री के पैसेंजर से मिल रहे हैं या किसी भी स्टेट के जिसको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में आप डील कर सकते हैं। इसके अंदर में 2 एडिशनल लैंग्वेज है, फ्रेंच एंड जर्मन। ये हम आपको इसके साथ में आपको दे रहे हैं ताकि आप इंटरव्यू में ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। आप अपने रेज्यूमे में शो कर सकते हैं कि हाँ ये लैंग्वेजेस भी मुझे आती है। ये विजिट करके आ गया। सो इसमें 2 विजिटिंग रहेंगे आपके, एयरपोर्ट विजिट और होटल विजिट। होटल में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर क्लास में आपको ट्रेनिंग मिल गई है, क्लास में आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो गेन कर लिया, प्रैक्टिकल के लिए हमने ट्रेनर्स बुला लिए। अब आपको ऑन द स्पॉट वहाँ ले जा करके हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप लाइव जा करके उनका वर्क प्रोसीजर देखेंगे कि क्या पैटर्न है, किस तरह का होटल है, आपको फ्रंट डेस्क देखना है, आपको F&B डिपार्टमेंट देखना है, आपको सारी डिपार्टमेंट किस तरह से KOT होती है। KOT मीन्स किचन ऑर्डर टेकर, राइट। तो वो क्या होती है, वो क्या वर्क करती है, ऑर्डर आपने दिया, ऑर्डर कहाँ से कहाँ गया, फिर उसके बाद वो किसने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद क्या प्रोसीजर थे, सो दैट आप यहाँ पर जाकर के आप समझेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज लाइक इम्पोर्टेंट होती है, ये आप भी जानते हैं। कंप्यूटर स्टूडेंट, कंप्यूटर फील्ड से कौन है, IT फील्ड से 1 2, आप भी IT फील्ड से हो, तो IT वाले इतना शर्मा क्यों रहे कि धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं? ऐसा क्यों? अच्छा बताओ, IT फील्ड में
ये कॉमा लगा देना, ये कंडीशन लगा देना, ऐसी ऐसी, इफ ये हुआ तो ठीक है, वरना ऐसा हो जाएगा, वरना ऐसा हो जाएगा। तो आप इमेजिन कर लोगे, सारे काम कर लोगे सीधा। सिर्फ बता दिया, थ्योरेटिकल बताया, कर लोगे। वाह यार, तुम तो बहुत नॉलेजेबल हो यार, तुम तो बहुत तेज है। सिर्फ आपको बताया है, हो जाएगा। क्यों? अरे मैं वही बोल रही हूँ, एग्जैक्टली। नहीं किया हो तो कर लोगे क्या? C++ की विंडो कैसी होती है वो देखी नहीं है तो कर लोगे क्या? एक्सेल शीट नहीं देखी तो कर लोगे क्या? सिर्फ थ्योरेटिकल बता दिया तो नहीं होता ना, कि वो वर्ड एक ऐसा पेज जैसा आएगा और वहाँ पे एक ऐसा, वहाँ पे बहुत सारे आइकन होंगे और उसको प्रेस करना तो ये वाला, ये टास्क बार हो जाएगा, ये यहाँ से स्क्रॉल करना, ये आ जाएगा, नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम आपको प्रैक्टिकल स्टडी भी करवा रहे हैं, वहाँ ले जा करके आप चाहे तो इंटर्नशिप भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये भी आपको इसमें